Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Warm welcome to AVM online classes. Now we start exercise 3.10 solution of the trigonometry ratio. Trigonometry solution. अब बेटा यहाँ पर पहले हम पढ़ रहे थे 2 एक्सरसाइज तक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो, 2 से 9 तक पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है तो उसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो रेंज में लाई करे, यानी कि आप ये कह दें कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो 2 पाई से आगे बढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब बेटा इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है भाई? सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। यदि हमें फर्स्ट के अंदर कोई एंगल निकालना हो तो पॉजिटिव थीटा लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर निकालना हो तो लिखेंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड में लिखना हो तो इसको लिखेंगे आप पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में लिखना हो तो इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ऐसे ध्यान रखना भाई, ठीक है। कई बार कई बच्चों ने डाउट भेजी भी है, तो मैं जब भी इसलिए लिखा डाउट ली क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2, ओल्ड बुक में तो पहले दे रखा है, लेकिन न्यू बुक में अब दे रखा है लास्ट में। अब साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 है। अब देखो रूट 3/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है? देखो ध्यान करो, किसकी होती है भाई? पहले तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया भाई। अब रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। 60 डिग्री नहीं लिखेंगे हम, आप रेडियन में लिखेंगे क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो रेडियन में ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये होती है हमारे पास, एक तो होती साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 को मतलब साइन π/3, साइन π/3, ठीक है, साइन π/3 हो गया। अब दूसरा क्या होगा हमारे पास? रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई प्लस थीटा भाई। और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 करोगे कितना आएगा? 2 π/3, यानी कि लिखेंगे हम साइन 2 π/3। तो यानी कि x इक्वल टू कितना आंसर आ गया? π/3 और 2 π/3, ऐसे लिखेंगे। जैसे अब ये देखो और देखो अच्छे, कोस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब माइनस का रूट 3/2 है, तो कोस किस किस के अंदर नेगेटिव होता है? सेकंड में और किस में? कोस किस में नेगेटिव होता है? एक तो सेकंड में नेगेटिव होता है और एक थर्ड में नेगेटिव होता है। तो ये थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब रूट 3/2 किसकी होती है कोस के अंदर? रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? ध्यान करो, 30 की। और 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6। यदि प्लस का होता तो ये π/6 होता, लेकिन ये तो हमारे सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा है, तो सेकंड में हम निकालते हैं क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/6। और इसमें लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप? पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/6। तो आंसर क्या आएगा? कोस एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 6 में से बन गया कोस 5 π/6 और कोस 7 π/6। यहाँ के हमारे पास अब कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 5 π/6 और 7 π/6, ये आंसर आ गया। ओके, ऐसे हमारे पास टेंजेंट x इक्वल टू 1/√3 है। अब 1/√3 बेटा, तो टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? एक तो सेकंड में, टेंजेंट किस में नेगेटिव होता है? एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में। अब 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी होती है टेंजेंट के अंदर? ध्यान करो बेटा भाई, 1/√3 हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव नहीं। 1/√3, 1/√3 देखो बेटा, साइन भाई tan 30 है,
साइन 30 बाय कोस 30, ये होता ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास साइन की वैल्यू होती है 1 बाई क्या होती है हमारे पास, ध्यान करो बेटा 1/2, और ये √3/2 कैंसिल हो जाएगा 2, तो 1/√3 30 की होती है। तो 30 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, π/6। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे तो टेंजेंट एक्स क्या आएगा, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। तो याद है बेटा, इसको लिखोगे तो पाई माइनस π/6, और इसको लिखोगे तो 2 पाई माइनस π/6। तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 5π/6, और ये आएगा टेंजेंट 12 में से 1 गया 11 पाई, तो 11 π/6। तो यहाँ पर x इक्वल क्या आंसर आ गया, 5π/6 और 11 π/6, ये आंसर आ गया। तो दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, इतना राइट डाउन कर लो बेटा। नाउ लेट वी स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन ये फॉर्मूला तभी यूज है बेटा जब इनकी वैल्यू क्या हो, 0। तो देखो बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर साइन कोस टेंजेंट है। यदि कोसिकेंट सिकेंट और कोट होंगे तो उनको भी हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो देखो बच्चे, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एक तो 0 पे, एक 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, 7 पाई पे। तो ऐसे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सीधा लिख देंगे हम ऐसे। ऐसे इसका कब आएगा, कोस 0 कब होता है, 90 पे। तो 90 पे 91 जा, 93 जा, 95 जा, 97 जा, odd मल्टीपल ऑफ π/2। तो x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, और ऐसे थर्ड x इक्वल टू n पाई पे। ये है हमारे पास। ये तब सॉल्यूशन करना है जब इनका आंसर क्या हो, 0। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे यहाँ पर दे रखा बेटा sin 2x इक्वल टू 0। जैसे फर्स्ट पर दे रखा आपको sin 2x इज इक्वल टू 0। सेकेंड दे रखा बेटा क्या, ये आपको दे रखा बेटा cos px इक्वल टू 0, cos px इक्वल टू 0। एक और लेता हूं मैं आपको, जैसे एक और दे रखा आपको sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। एक और लेते हैं हम टेंजेंट 3x इक्वल टू 3x/4 इक्वल टू 0। अब इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। देखो बच्चे, अब इनको करते हैं हम डिस्कस। sin 2x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 0 तो x के लिए क्या होती है, n पाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू आ गया n π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। यह आंसर आ गया। ऐसे cos p x 0 है, तो cos 0 तो क्या होता है, x इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पर आ गया px इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 इंटू π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इक्वल टू यह आएगा 2n + 1 इंटू π/2p फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। ऐसे साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 भाई। अब साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा वहाँ पर, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। अब बेटा इसका साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, तो देखो बेटा यहाँ पर तो स्क्वायर तो कोई है नहीं, तो स्क्वायर आगे इधर क्या जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन 2x इक्वल टू 0 का रूट के लेंगे 0। अब वही क्वेश्चन बन जाएगा। ओके। ऐसे tan 3/4 है, तो ये 0 कब होता है, जब tan x इक्वल 0 तो x इक्वल क्या होगा, n पाई। तो 3x/4 इक्वल क्या आ गया, n पाई। x इक्वल टू 4n पाई/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो इनको राइट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे करवाते हैं हम। Now let me start some other questions. जनरल सॉल्यूशन, sin x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। फॉर n इक्वल टू, ये हमने 0 पढ़ा था। अब यहाँ पर ये 0 नहीं है तो क्या फॉर्मूला होगा भाई। अब देखो बेटा फोर्थ फॉर्मूला है, इफ sin x इक्वल टू sin y हो, sin इक्वल टू sin होना चाहिए भाई, sin x इक्वल टू sin y।
तो ये होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y। ओके, ये क्यों आया हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये आया। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूला है cos x इक्वल टू cos y। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सोल्यूशन करना हमने। तो ये होगा बेटा cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यह आएगा। और टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y इक्वल टू ये होगा x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। देखिए आपकी बुक में मैं पेज देख सकता हूँ, ये आपको दे रखा है मेरी बुक के हिसाब से 3.11 का 6 का पेज है। तो हमारे पास देखो बेटा ये देखा है साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y हुई। दूसरा x इक्वल टू थ्योरम टाइप के दे रखे हमें, ठीक है। तो हमें ये बस केवल यही लिखना है। अब देखो बेटा यहाँ पर साइन x इक्वल टू 1/2 है, तो साइन x इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी होती है वैल्यू, साइन x इक्वल टू 1/2। अब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। द प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना तो इतना हो सकता। अब जनरल सोल्यूशन निकालना है तो आप पहले लिखोगे साइन x इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है भाई, पहले लोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन किसकी होती है 1/2। ध्यान करो बच्चे, साइन किसकी होती है 1/2, साइन 30 की। तो साइन 30 को लिखते हैं π/6। ये आ गया हमारे पास। अब साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्म लगा दो, क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और y कितना है यहाँ पर π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इज द आंसर। जनरल सोल्यूशन के अंदर आंसर मिलना जरूरी नहीं है, ओके, लेकिन मैं आंसर बना दिखाऊंगा आपको। जैसे अब ये कोसेकेंट आ गया √2/√3, तो इसको लिख दें यहाँ पर कोसेकेंट x इक्वल टू 2/√3। और इसको साइन चेंज कर लो क्योंकि हमारे पास साइन कोस टेंजेंट में फॉर्मूले हैं। तो साइन x इक्वल टू √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 है, कैसे होगी भाई, साइन x की वैल्यू √3/2 किसकी होती है, साइन x इक्वल टू साइन π/3। अब साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्म लगाइए, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और y काम करेगा π/3। यह आंसर आ गया। ऐसे अगला बेटा सेकेंड 3x इक्वल टू -√3/2/√3 है, तो इसको लिख दोगे cos 3x इक्वल टू माइनस का √3/2। अब ये नेगेटिव है भाई, तो आप देखो नेगेटिव तो ये सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है, लेकिन पहले कौन सा होता है, सेकंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। तो पहले क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। तो √3/2 एक्चुअल में किसकी होती है, कोस की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है ना, नहीं सॉरी 30 की वैल्यू होती है। 30 मतलब π/6 की होती है यदि प्लस का होता तो, लेकिन नेगेटिव है ये पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 क्या होगा। तो हम लिखेंगे cos 3x इक्वल टू cos 5π/6। अब 5π/6 है तो आप यहाँ पर करेंगे बेटा क्या, cos 3x इक्वल टू cos 5/6 है। अब इसको सोल्व करो बेटा, तो 3x इक्वल टू 5π/6 यानी हमारे पास 3x इक्वल टू 5π/6 है ना, नहीं। अब हम ऐसे करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो ये लिखेंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y कितना है 5π/6। अब x इक्वल टू 2n पाई/3 प्लस माइनस 5π/18। यह आंसर आ गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इसको राइट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे करते हैं हम। Now let us start some other question। अब देखो बेटा ये हिंट दे रखा है आपको, एक तो हिंट के हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। देखो हिंट के हिसाब से क्या है, सेकेंड x इज इक्वल टू सेकेंड 180 प्लस थीटा बेटा। तो सेकेंड 180 प्लस थीटा है, सेकेंड कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, यहाँ पर है सेकेंड क्वाड्रेंट।
पाई प्लस थीटा। साइन क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है? नेगेटिव। तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस का सेकेंड एक्स हो गया। इसको इधर ले आओ तो 2 सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड की वैल्यू 0 कब होती है बेटा? सेकेंड की वैल्यू 0 होती है जब, कब होती है भाई? होती है क्या? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि सेकेंड की जो रेंज होती है वो रेंज होती है r -1 से +1, यानी कि सेकेंड का आंसर -1 से +1 के बीच में नहीं आता, जबकि ये तो -1 से +1 की जुलाई कर रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ऐसे हमारे पास अगला है, ये अब अपने तरीके से करते हैं हम इसको हम कोस चेंज करते हैं। तो सेकेंड को हम लिख दिया 1/cos x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? यह आएगा माइनस का 1/cos x। इसको लीजिए भाई, तो cos x इक्वल टू माइनस का cos x, इधर ले आइए तो 2 cos x इक्वल टू 0। अब cos x इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसको तरीके से करते हैं हम, तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये आ गया हमारे पास, है ना? ये हो गया। लेकिन यहां पर गलत है। क्या गलती कर रखी है? अब यहां पर cos x है, 1/cos है बेटा, तो अपोन में है ना, तो अपोन में 0 नहीं होना चाहिए भाई, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तभी हम इसको अपोन में लिखते हैं। और यहां पर ये cos x क्या आ गया? 0। तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ कंडीशन लगानी पड़ती है हमने कि अपोन में है तो नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? 0। ओके, कभी आपने लग जाओ भाई हाँ ये तो कहाँ गलती है जी, ठीक है। ऐसे हमारे पास साइन cos mx इक्वल टू साइन nx है। अरे px अपॉन में क्यू एक्स के रूप में हो तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यही कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? cos x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे यहाँ पर cos mx इक्वल टू साइन nx है भाई। अब दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, अब तभी का था आंसर मिलना जरूरी नहीं है। क्यों? यदि आप साइन को cos चेंज कर दें, साइन को cos चेंज कर दें, फिर तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यदि हम cos को साइन चेंज कर दें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो जो कि अलग अलग है कि जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उन सॉल्यूशन में हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि भी कौन सा रखोगे। जैसे cos mx को मैंने साइन में चेंज कर दिया, तो साइन π/2 माइनस mx इक्वल टू साइन nx। अब साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। अब यहाँ पर x इक्वल कितना है? π/2 माइनस mx इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n, y कितना है? x। अब इफ n इज ओड, n इज ओड, तो ओड हो तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का आएगा। इसको ले आओगे तो माइनस का mx माइनस प्लस का x हो गया इक्वल टू n पाई माइनस का π/2। x को मिला तो 1 माइनस m इक्वल टू n पाई माइनस π/2। तो x इक्वल टू n पाई माइनस π/2 अपॉन में 1 माइनस m। अब जो टिपिकल बन गया, इफ x n इज इवन हो तो अलग सोल्यूशन आएगा भाई। इफ n इज इवन तो अलग टाइप का बन गया ना बेटा, कि भाई इवन हो तो ये प्लस का हो, इवन हो तो प्लस का हो जाएगा, फिर इधर आगे माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस ये 1 प्लस m हो जाएगा, तो जो कि अलग है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम जो कि आपका आंसर भी नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर करेंगे, इसको चेंज कर दो, cos mx इक्वल टू cos nx को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? साइन को cos π/2
माइनस एन एक्स। अब कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई है तो क्या हुआ, एम एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई कितना है पाई बाई 2 माइनस एन एक्स। तो एम एक्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस ही आएगा, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस एन एक्स। अब दो आंसर आएंगे, एक बार माइनस का लेकर आओगे इधर, एक बार प्लस का। तो एम एक्स क्या आएगा प्लस एन एक्स इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और एक आंसर आएगा ये एम एक्स, इधर ले आओ भाई, क्या आएगा माइनस, बोलो भाई शाबाश। यहां पर n क्या है अलग है, इसको n की जगह p लिख दो, कंफ्यूज ना हो गए आप, क्योंकि दोनों में n दे रखा है, p लिख दो, p इज इंटीजर। तो एम एक्स और प्लस का एन एक्स ले आओ तो माइनस का एन एक्स इक्वल टू 2p पाई और ये माइनस का पाई बाई 2। तो एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये अपने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल आगे करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।